आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि यमुना अथॉरिटी ने 451 प्लॉट की रेजिडेंशियल स्कीम निकाली है, जिसमें कि सेक्टर 24A का निर्धारण किया है कि सेक्टर 24A में 451 रेजिडेंशियल प्लॉट आएंगे। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक न्यूज़ हो सकती है, जो दोबारा देख रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक इसलिए है कि आज मैं आपकी लाइव कमेंट पढ़ूंगा जो प्रीवियस वीडियो पे आई थी, और बहुत सारे डाउट बहुत सारे लोगों के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और हम उस क्वेरी का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या भाई ये चीज़ें, क्योंकि अगर ऑडियंस हमारी 1000 लोगों की है तो मैं कहता हूँ कि 10% के क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से स्कीम को लेकर आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपको कट्स हैं, जो भी चीज़ें कि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मैं आपको उनके बारे में ही डिस्कस करूंगा आज की वीडियो। और मेजरली हम 2 से 3-4 कमेंट ऐसे लेंगे जो मुझे लगता था कि उनके ऊपर प्रॉपर वीडियो आप तक पहुंचानी है। तो मैं आपके सामने लाइव ही पढ़ रहा हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो थी जो मैंने उसमें सारी डिटेल बताई थी, कैसे फॉर्म भरें या किन किन लोगों के एक्सेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में मैंने बताया। जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग प्रीवियस वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं। एक कमेंट था मुजाहिद धनवर साहब हैं 3156, वो समझे, अगर उन तक पहुंचेगी तो वो नीचे यस कर देना, कमेंट पिन कर देना। उन्होंने लिखा है, विकास भाई इस बार भी सेम ऑप्शन है क्या? अगर किसी का प्लॉट ऑलरेडी है क्या वो फॉर्म फिल कर सकता है, प्लीज़ बताइए। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप यमुना अथॉरिटी में पहले से अलॉटेड हैं, आपका कोई प्लॉट निकला हुआ है, तो आप प्लॉट नहीं भर सकते हैं। ध्यान रहे, आपका रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। आपका कोई फ्लैट है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो आप भर सकते हैं। मतलब अथॉरिटी ने सिर्फ बाउंडेशन उनके लिए लगाई है कि अगर आपका पहले से कोई रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉटेड है यमुना के द्वारा तो आप नहीं भर सकते। एक क्वेश्चन और मैं जोड़ूंगा यहाँ पे कि अगर हमने प्लॉट रीसेल में लिया है या मेरे पिताजी ने मेरे को गिफ्ट डीड किया है या मेरे को ट्रांसफर किया है, तो क्या मैं भर सकता हूं? क्या मैं एलिजिबल हूं? अगर ऐसा कोई सीन आपके साथ है तो आप आसानी से भर सकते हैं। ऐसे मतलब अथॉरिटी ने टर्म्स नहीं है, सिर्फ अथॉरिटी का ये मेजर टर्म्स है कि आप यमुना में अलॉटेड नहीं होने चाहिए किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट को लेकर। फ्लैट है तो प्लॉट में आप भर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब एक और है कि एक वीडियो बना दीजिए कि मिनिमम अमाउंट कितना जमा होना है फॉर्म के साथ। ये है दिव्यांशु जी का कमेंट है, 4802 उनकी आईडी है, जो भी है। तो मैं आपको बताऊं कि सर्किल रेट जो अथॉरिटी ने अलॉटमेंट रेट जो निकाला है वो है 25,900 रुपये। आप लोगों ने जितने भी लोगों ने ब्रोशर डाउनलोड किया है उसमें एक सर्टेन अमाउंट लिखा हुआ है कि 10% कितना बना। जैसे 120 मीटर पे 25,900 के हिसाब से 31 लाख के समथिंग बना, ठीक है। तो उसी तरीके से उन्होंने दिया हुआ है और उसका 3,10,800 रुपये, तो 10% कैलकुलेट करके उन्होंने दिया हुआ है। तो बहुत लोग ये कंफ्यूज थे कि भाई किस पे 10% लगाया है। तो मैं आपको बताऊं कि इस अलॉटमेंट रेट है 25,900 रुपये। उस पे अथॉरिटी ने 10% लगा के आपको रेट फिक्स कर दिया कि भाई आपको 120 पे 3,10,000 करने, 162 पे इतने करने। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानकारी उसमें चाहिए। एक क्वेश्चन था जगमंदार साहब हैं, जगमंदार जो इनका नाम है, 3653, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो क्योंकि उसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। उन्होंने लिखा है कि शर्मा जी जो लोकेशन है सेक्टर 24A की कैसी है? सुनने में आ रहा है कि बहुत पीछे विलेज के पास है और सेक्टर प्योर रेजिडेंसी नहीं है। देखो अथॉरिटी ने प्री प्लान करके इस पूरे सराउंडिंग रीजन को बनाया हुआ है। एक प्रॉपर रेजिडेंस अलग, इंडस्ट्री अलग, कमर्शियल अलग, इंस्टीट्यूशनल अलग, सब चीज़ अलग है। तो जो अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल दिया है तो प्रॉपर रेजिडेंशियल है, उसमें क्वेश्चन पुटअप करने की कोई जरूरत है ही नहीं। 24A की लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है, 120 मीटर रोड पे लगने वाली ये लोकेशन है। अगर आप देखेंगे तो वीवो की इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छी, पतंजलि का फूड पार्क है, आपके सामने रेजिडेंशियल है, ग्रुप हाउसिंग है, तो एक अच्छी लोकेशन है। कह सकते हैं आने वाले टाइम में ये वाला 120 मीटर रोड आपके एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट लिंक होगा। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, प्रॉपर रेजिडेंस सेक्टर है। अब आपको ये बोले कि भैया आज जाके तो जंगल है, तो भैया अभी तो अथॉरिटी पूरी जंगल है। मोस्टली जितना भी मास्टर प्लान में 18-20 की बात छोड़ दें तो अधिकतर पार्ट, या 32-33 को 29 को छोड़ दें तो अधिकतर सारा पार्ट जंगल है, क्योंकि अथॉरिटी ही सन 2000 में बनी है, 12-14 में काम करना ढंग से शुरू किया है। तो अब जितना उन्होंने किया अब कर रहे हैं, लगातार काम चल रहा है। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चन थे। अगर आपका इससे अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, देखो मैं लास्ट तक भी पढ़ लेता हूँ। अगर कोई भी कमेंट्स ऐसी छूट गई हो फिर भी आपको लगता है
कि भाई ये चीज़ें रह गई हैं, तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। मैं स्कीम जब तक चलेगी तब तक पर डे आपको वीडियो बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। कोई भी क्वेरी है डॉक्यूमेंटेशन के लेकर, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो पिछली बार बहुत लोगों की दिक्कत हो गई थी कि छोटी सी गलती करी और बाद में वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि अथॉरिटी का एक ड्रॉबैक है इसमें। भाई मैं अथॉरिटी को इसलिए कहूँगा कि बंदा चंडीगढ़ बैठा है, बंदा बैंगलोर बैठा है, थोड़ी सी भी गलती होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके जो नंबर है वो फ़ोन नहीं उठाते, जो भी ऑफिशियल नंबर दिए फ़ोन नहीं उठाते। सेकंड टर्म्स की मेल आईडी का कोई जवाब नहीं है, अगर आप ऑफिशियल मेल भेजो तो उसका भी कोई रिवर्ट नहीं होता है। तो ये एक ड्रॉबैक है अथॉरिटी का, इसको सुधारें तो हो सकता है कि हमको नीड ही ना हो आपको ये चीज़ें बताने की, आप सीधा अथॉरिटी कॉल करेंगे, देन दे विल रिस्पॉन्ड कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं। तो साथियों अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, फॉर्म देखो बड़ी सावधानी से भरना, पैसे आपके हैं, चीज़ें आपकी हैं, जो पैसे हैं वो फॉर्म की फ़ीस तो रिफंड नहीं होगी, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो तो रिफंड हो जाएंगे, परंतु वो कुछ दिन के लिए रुक जाएंगे। तो और फिर आपकी एक उम्मीद भी है कि मेरा प्लॉट निकल जाए, हो सकता है कि उस गलती के कारण आपका प्लॉट रह गया हो। तो बड़ी सावधानी से फॉर्म भरें, कोई भी इश्यूज आता है हमारी प्रॉपर टेक्निकल टीम है, जो मेरा नंबर है यही मेरा नंबर टेक्निकल टीम का भी है, इसी से वो कनेक्ट हो जाएंगे। आप इस नंबर पे कॉल करके इवन व्हाट्सअप ड्रॉप करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें फॉर्म में ये चीज़ें करानी है, हमें फॉर्म फिलअप कराना है, जो भी इश्यूज आपके आते हैं तो आप हमारे नंबर पे जाके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जो भी साथी यहाँ तक देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ें लास्ट तक है, और जिन्होंने लास्ट तक साथ बनाए रखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सब तक जाए, इन्फॉर्मेशन हो जाए। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, और एक और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 25 में भर लेंगे, 20 में भर लेंगे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हर बार अथॉरिटी की चीज़ें क्या होता है कि साइट क्रैश हो जाती है, कई बार नहीं चलती है, 1 दिन 2 दिन, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपना फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह पहले फॉर्म फिलअप कर लें। फंड वगैरह अगर नहीं हो रहा है तो वो 30 तारीख से पहले पहले कभी भी अरेंज करके जमा करा दें। अभी बीच में अथॉरिटी लोन की भी फैसिलिटी ओपन करेगी, तो आप लोन भी करा सकते हैं, अभी ओपन नहीं है एट प्रेजेंट में, जैसी लोन की फैसिलिटी ओपन होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा, तो लोन भी करा सकते हैं। लेकिन फॉर्म पहले ही फिलअप कर लें ताकि आप उस झंझट से बच जाएं, आपको सिर्फ बैंक का पार्ट हो जाएगा, और बैंक का पार्ट भी पहले ही करा लें, क्योंकि यार छुट्टियां पड़ जाती हैं, कुछ ऐसे त्यौहार आ गए, शादियां हैं, अब तो शादियों का सीजन चल जाएगा, तो जो भी आपके इश्यूज हैं वो कर लें प्रॉपर। वो वाली बात है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो तब चले ही ना कि भाई जब खेत में कुछ ना रहे, है ना, तो पहले ही तैयारी कर लें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से अभिनंदन, और श्री जी से प्रार्थना है कि भैया जो भी भर रहे हैं, एक उम्मीद है, हम भी यही सोचते हैं कि यार हम भर रहे हैं तो लोगों का निकले, तो श्री जी से ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी भरते हैं उन सभी का प्लॉट अवश्य निकले। हम लोग यमुना रीजन में सेल परचेज में वर्क करते हैं, अपने पास बहुत ऑप्शंस है। अगर स्कीम के अलावा भी आप देखना चाहते हैं कि भैया ठीक है मेरे को नहीं 5-6 साल का इंतजार करना है, हमें तो ऐसा बता दो 1.5 साल में दुगना हो जाए, तो हमारा नंबर मेंशन है, नंबर पे कॉल करके ना आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, कोई भी इश्यू आता है आप बस इतना बोलना है भैया इतना बजट है, क्या चीज़ें आ पाएंगी और कितना मिल जाएगा, हम आपको सारा समझा देंगे, बताना आपको पड़ेगा। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।